लगातार 3 दिनों से फोन आ रहा है कि बाबू ना ही होई तो आत्महत्या कर ले, जहर खा ले, भाई कर ले, फसरी लगा ले। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्राइवेट कंपनी होगी या ये सरकार होगा? अगर बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो क्या ये छोटे परिवारों का कर्जा माफ नहीं हो सकता? मैं माफ करने की बात नहीं कर। सभी साथियों को जय भीम व नमस्कार। जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हमारे प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी को चला जाए। और जिलाधिकारी के माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ कि ये वीडियो और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मुख्यमंत्री व तमाम बड़े अधिकारियों के पास पहुँच जाए ताकि इन गरीब महिलाओं को भी मदद हो सके। जो गांव-गांव में समूह बनाकर एक प्राइवेट कंपनियों द्वारा छोटा सा कर्ज दिया जाता था अपने व्यापार के लिए, जीवन यापन के लिए, ताकि वो छोटा रोजगार कर सके। जैसे सब्जी हो गया, कोई ठेला हो गया, कोई गुमटी हो गया, या फिर ऑटो रिक्शा, या जो भी चीज़ें हो गई, वो अपने जीवन यापन के लिए एक उद्योग कर सकता था, अपने व्यापार कर सकता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी है, पूरा देश इससे जूझ रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं उस गरीब परिवार जूझ रहा है जो 2-2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, 2-2 दिन से भूखों मर रहा है, जिसको किसी सामाजिक संगठनों द्वारा या फिर कई कार्यकर्ताओं द्वारा उनको भोजन मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियों के एजेंटों द्वारा उनको डेली प्रेशर किया जा रहा है कर्जा वापसी के लिए। कह रहे हैं लोग कि मुझे तमाम फ़ोन आते हैं कि बाबू भैया जो भी मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, पैसे वापस कर दो, तो ये वो लॉकडाउन खुल गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, लॉकडाउन खुला है, क्या उनको रोज़गार मिल गया है? क्या उनके घर पे काम धंधा शुरू हो गया है? क्या उनका बिजनेस शुरू हो गया है? क्या वो कहीं काम करते थे, किसी दुकान पे काम करते थे, वो दुकानदार के लोग सैलरी दे चुके होंगे या सैलरी दे रहे हैं? अगर वो काम करेगा, उस दुकानदार की दुकान खुलेगी तो ये काम करेगा, तो अगले महीने में जाके कहीं उसको सैलरी मिलेगी, तब वो कोई काम कर पाएगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि 1 जून से लॉकडाउन खुल जाएगा और 1 जून से आप लोग समूह बनाकर पैसा देना शुरू कर दीजिए। तो वो लोग हताश हो गए हैं और डेली मुझे फ़ोन करते हैं। लगातार 3 दिनों से फ़ोन आ रहा है कि बाबू ना ही होई तो आत्महत्या कर ले, जहर खा ले, भाई कर ले, फसरी लगा ले। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्राइवेट कंपनी होगी या ये सरकार होगा? अगर बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो क्या ये छोटे परिवारों का कर्जा माफ नहीं हो सकता? मैं माफ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ भी मत करिए, लेकिन कम से कम 2-3 महीनों की मोहलत दे दीजिए ताकि वो अपना परिवार पाल पोस ले, अपने परिवार की जीविका भरण पोषण कर ले और आपका कर्जा भी चुका देगा, ताकि उनका काम धाम शुरू हो जाएगा। किसी दुकान पे काम करने जाएगा तो अगले महीने से उसको सैलरी मिलने लगेगी, तो वो थोड़ा थोड़ा करके अपना कर्जा चुका देगा। अगर नहीं दे सकते हैं, नहीं माफ़ कर सकते हैं, तो इतना तो कर सकते हैं कि उसको 2-3 महीनों की मोहलत दे सकते हैं। अगर उद्योगपतियों का कर्जा हम माफ़ कर सकते हैं तो क्या ये गरीब परिवार का कर्जा नहीं माफ़ कर सकते हैं? वो टैक्स देता है, ये टैक्स नहीं देता है। ये एक माचिस खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है। एक गरीब परिवार बीड़ी खरीदता है, माचिस खरीदता है, ब्रेड खरीदता है, बिस्किट खरीदता है, उस पर भी आपको टैक्स देता है। लेकिन आप उस गरीब परिवार की चिंता नहीं है, आप उद्योगपतियों की चिंता है, अंबानी, अडानी और पता नहीं किसके किसके चिंता है। जो उद्योगपति मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोग भगौड़े भाग गए कर्जा लेके, उनका तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं, उनसे कर्जा आप वसूल नहीं पाते हैं। लेकिन गरीब परिवार जो है, जो मजदूर है, जो किसी कारणवश छोटे कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से लोन लिया था कर्जे के तौर पे, उसको चुकता भी कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं दे पा रहा है। आप उस पर दबाव बना रहे हैं, कंपनियों के लोग उस पर दबाव बना रहे हैं कि अपना तुम जाओ जिस्म बेच दो, अपना घर परिवार बेच दो, घर में जितने सामान हैं उसको बेच कर मुझे कर्जा चाहिए तो चाहिए, ऐसे शब्दों से कह रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि मैं जिलाधिकारी के पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, तो ये लोग कहते हैं जिलाधिकारी का कर लेगा, जिलाधिकारी कर्जा दिया है, ऐसे शब्दों में बात करते हैं। जिला अधिकारी महोदय के प्रति ऐसे संवेदनाएं बातें करते हैं कि आप मतलब ऐसे गंदी गंदी गाली दी है, मैं बात बता भी नहीं सकता हूँ कि क्या उसने उस एजेंटों ने बोला है। वो महिलाएं हमसे बोलती हैं, भैया ऐसे से बात है, बाबू ऐसे से बात है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आपने नोटबंदी किया था तो उस नोटबंदी के दौरान जितने मजदूर थे
तो आज तक किसी तरीके से संभल के यहाँ तक पहुँचे थे, इस मुकाम पे उभर के आए थे। लेकिन आपने घर बंदी कर दिया, पूरा देश बंदी कर दिया, जिसके वजह से आज फिर वही हालात हो गए हैं कि वो भूखों मरने के नौबत पे आ चुका है। वो भूखों मरे या उस कंपनियों का कर्जा वापस करे। अगर कर्जा वापस करेगा तो भूखों परिवारों को मारेगा, अपने मरेगा ही। अगर अपने परिवार को खाना खिलाएगा, उनका भरण पोषण करेगा, तो प्राइवेट कंपनियों का कर्जा नहीं दे पाएगा। तो मैं देने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो देने के लिए महिलाएं कह रही हैं बाबू 2-3 महीने का टाइम मिल जाए। तो मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यही चाहता हूँ कि वो शासन को अवगत कराए कि इन गरीब परिवारों को कम से कम 3 महीनों की मोहलत मिले। जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है, ताकि वो किसी अनहोनी से बच सकें। अगर वो परिवार किसी अनहोनी का शिकार होता है तो इस पूरा इल्ज़ाम शासन प्रशासन की होती है और उन प्राइवेट कंपनियों की होती है। तो अगर नहीं होगा, उनका कर्जा माफ़ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 3 महीने की मोहलत उनको दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो मैं भीम आर्मी महानगर अध्यक्ष के तौर पे ये चेतावनी देता हूँ कि मैं जैसे ही इन कर्जों मांगने की बात होगी और ये प्रेशर बनाएंगे तो मैं जिलाधिकारी कार्यालय को घेरने का काम करूँगा और इन शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जय भीम, नमस्कार।